हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हो गया हूं दोस्तों एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ह्यूमन डिसीज के बारे में दोस्तों। दोस्तों, डिसीज ऑफ मैन क्या है दोस्तों? तो कॉन्गिनेंटल डिसीज यानी जन्मजात रोग और दूसरा एक्वायर्ड डिसीज यानी जन्म के बाद रोग। दोस्तों, इसमें से पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज दो टाइप का होता है दोस्तों। एक होता है असंक्रामक रोग और दूसरा होता है संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग हम लोग उसको कहते हैं दोस्तों, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है दोस्तों। जबकि संक्रामक रोग क्या है दोस्तों? या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होगा दोस्तों। इसका वाहक है दोस्तों, वेक्टर है दोस्तों। ऐसे जीव जो किसी बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करता हो उसे वाहक कहते हैं दोस्तों। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस एसेट्रा। दोस्तों, प्रोटोजोआ की खोज आर.एच. विकेटर ने किया था दोस्तों। कॉन्गिनेंटल डिसीज क्या है दोस्तों? कॉन्गिनेंटल डिसीज यानी बुल्लू बेबी सिंड्रोम। पहला बीमारी है बुल्लू बेबी सिंड्रोम। दोस्तों, इस बीमारी में बेबी में सेप्टम डेवलपमेंट नहीं होता। दोस्तों, सेप्टम क्या है दोस्तों? तो ये हम लोग का हार्ट है दोस्तों, यानी हार्ट यानी दिल है दोस्तों। इसमें से हार्ट को चार भागों में बांटा गया दोस्तों। राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल, फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों, जिसमें राइट आर्टिकल में दोस्तों इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट आर्टिकल में प्योर ब्लड होता है दोस्तों। ये सेप्टम हो गया बीच में दोस्तों। सेप्टम का क्या काम है दोस्तों? ये इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को मिलने से रोकता है दोस्तों। दोस्तों, बॉडी में इम्प्योर ब्लड का फ्लो होना शुरू होता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बुल्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है दोस्तों। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम ये मेल में होने वाली बीमारी है दोस्तों। इसमें 23rd पेयर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम मिलते हैं दोस्तों। इसमें 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों। इसमें 23rd पेयर में ट्राइसोम होते हैं दोस्तों। दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों 22 पेयर यानी 22 दूना 44 क्रोमोसोम तो ठीक रहता है, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है दोस्तों उसमें XX या XY होता है दोस्तों। तो XX मिल के फीमेल बनाएगा और XY मिल के मेल बनाएगा दोस्तों। दोस्तों, ऐसे मेल में फीमेल जैसे और फीमेल में मेल जैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। 23rd पेयर क्या है दोस्तों? तो 23rd पेयर में एक में 22 दूना 44 होता है। 44 जो XX का काम करता है, लेकिन 23rd पेयर जो है दोस्तों वह तो XX होगा या तो XY होगा। अगर XX रहेगा तो फीमेल हो जाएगा, XY रहेगा तो मेल हो जाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 44 यानी 46 इधर से हो जा रहा है, इधर से भी 46 हो जाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 46 हो जाएगा दोस्तों। क्रोमोसोम की नामकरण वाल्डियर ने किया था दोस्तों। दोस्तों, क्रोमोसोम की नामकरण वाल्डियर ने की थी दोस्तों। क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी दोस्तों। टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों, तीसरा बीमारी है क्या दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल में होने वाली बीमारी है दोस्तों। इसमें 23rd पेयर में 2 की जगह 1 क्रोमोसोम होते हैं और 46 की जगह में 45 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों। ऐसी महिलाएं रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, यानी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है दोस्तों। इसमें 22 दूना 44 होता है। 23rd पेयर में एक ही क्रोमोसोम होता है, यानी टोटल 45 क्रोमोसोम होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों डाउन सिंड्रोम क्या है दोस्तों। ये बीमारी मेल और फीमेल में होने वाला बीमारी है दोस्तों। ये दोनों में होता है दोस्तों। इसमें 21 पेयर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों। 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों। 2 XX होता है, 3 XX होता है। 2 XX होना चाहिए था, लेकिन 3 XX हो जाता है दोस्तों इसमें। इसे ड्वार्फिज्म यानी बोनापन भी कहते हैं दोस्तों। 21st
21 पेयर ट्राइमोसोम होता है दोस्तों, ट्राइसोमी होती है दोस्तों। उसके बाद पटाव सिंड्रोम क्या है दोस्तों, यह भी मेल और फीमेल में होने वाला बीमारी है दोस्तों। इसमें 13th पेयर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों। 2 XX होना चाहिए था लेकिन 3 XX हो जाएगा दोस्तों। 13th पेयर ट्राइसोम होता है दोस्तों। इसमें बच्चा मंदबुद्धि होता है दोस्तों, ओठ कटा हुआ होता है दोस्तों, चेहरे पर डेफॉर्मेशन होता है दोस्तों। असंक्रामक रोग क्या है दोस्तों, असंक्रामक रोग को 5 भागों में बांटा है दोस्तों। एक होता है डिफिशियंसी डिसीज, दूसरा एलर्जी डिसीज, तीसरा है कैंसर डिसीज, चौथा है जेनेटिक डिसीज, पांचवा है दोस्तों डीजेनेटिक डिसीज। जिसमें से पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों डिफिशियंसी डिसीज क्या है दोस्तों, जो न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला बीमारी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो आँखों को प्रभावित करती है दोस्तों। प्रोटीन की कमी से क्वार्सिकोर या मरासमस बीमारी होता है दोस्तों। इस तरह विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स जो बच्चों में होने वाला बीमारी है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों ऑस्टियोमेलेसिस जो वयस्कों में होता है दोस्तों। एलर्जी डिसीज क्या है दोस्तों, एलर्जी डिसीज क्या है दोस्तों, जब हमारा बॉडी किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाए तो उसे एलर्जिक डिसीज कहते हैं। किसी को पानी से एलर्जी है तो किसी को धूप से, तो किसी को दूध से, ऐसा दोस्तों। कैंसर क्या है दोस्तों, कर्क रोग क्या है दोस्तों, जब हमारे बॉडी में सेल या टिश्यू का नियमित रूप से वृद्धि होना शुरू हो जाए तो इसे ट्यूमर या कैंसर कहते हैं दोस्तों। कैंसर को 3 तरह से ठीक किया जा सकता है दोस्तों। पहला है बायोप्सी, हाँ दोस्तों बायोप्सी क्या है, फिर दूसरा है कीमोथेरेपी, तीसरा है रेडियोथेरेपी क्या है। इन तीनों से कैंसर का इलाज किया जाता है दोस्तों। बायोप्सी क्या है दोस्तों, तो इसमें सर्जरी किया जाता है या कैंसर का दूसरा स्टेज होता है दोस्तों। इसमें टिश्यू या सेल को निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा दोस्तों। उसके बाद कीमोथेरेपी क्या है दोस्तों, तो इसमें ड्रग्स के द्वारा इलाज किया जाता है दोस्तों, जो टिश्यू या सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें 2 ड्रग्स का नाम है दोस्तों। पहला है सिस्प्लास्टिन, दूसरा है टैक्सोल दोस्तों। ये दोनों ड्रग्स यानी दवाइयों का नाम है दोस्तों। यह कैंसर का पहला स्टेज होता है दोस्तों। रेडियोथेरेपी क्या है दोस्तों, तो यह कैंसर का तीसरा स्टेज होता है दोस्तों। इसमें रेडियो सबस्टांस का यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिव रे से कैंसर की सेल टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों, इसमें हीलियम प्लस आयन होता है दोस्तों। दूसरा है बीटा रे जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स आयंस पाया जाता है दोस्तों। तीसरा है गामा रे, इसी का कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है क्योंकि इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों। या न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में 3 रे निकलता है। पहला रे है अल्फा रे, फिर बीटा रे, फिर गामा रे दोस्तों। नॉर्मल कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है दोस्तों। ल्यूकेमिया क्या है दोस्तों, तो WBC की अधिकता के कारण होती है यह बीमारी ल्यूकेमिया दोस्तों। इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं दोस्तों। कोबाल्ट प्लस हीमोग्लोबिन मिल करके दोस्तों कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है दोस्तों। ब्लड कैंसर की उपचार में फास्फोरस 23 का यूज किया जाता है दोस्तों। बॉडी में ट्यूमर की जांच करने के लिए आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है दोस्तों। थायराइड कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 का यूज किया जाता है दोस्तों। ऑन्कोलॉजी क्या है दोस्तों, यह कैंसर की स्टडी की जाती है दोस्तों। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कैंसर के इलाज में रेडोन गैस का यूज किया जाता है दोस्तों। रेडोन गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है दोस्तों। जब भूकंप आता है तभी यह रेडोन गैस का उत्पन्न होता है दोस्तों। ट्यूमर हमारे शरीर में कहीं भी बन सकता है दोस्तों। जैसे हो गया ब्रेन ट्यूमर क्या है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन सेल जब अनियमित रूप से वृद्धि होने लगती है तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं दोस्तों। इसमें ऑक्सीजन का
प्रॉपर रूप से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। जेनेटिक डिसीज क्या है दोस्तों? तो जो पेरेंट से बेबी में ट्रांसफ़र हो जाए उसे हम लोग जेनेटिक डिसीज कहते हैं। जैसे कलर ब्लाइंड हो गया दोस्तों, हीमोफीलिया हो गया दोस्तों। कलर ब्लाइंड क्या है दोस्तों? इस बीमारी में कौन से सेल की कमी के कारण यह रोग हो जाता है, जिससे कि रेड और ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देना होता है दोस्तों। इस बीमारी में इसमें 90% कम चांसेस होता है फीमेल में होने की होती है दोस्तों, या ज़्यादातर मेल में होती है दोस्तों। हीमोफीलिया क्या है दोस्तों? इसे रॉयल डिसीज कहते हैं दोस्तों। इसमें कट जाने के बाद शरीर के बाहर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ डे 17 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। डीजेनेरेटेड डिसीज क्या है दोस्तों? यह किसी हार्मोन की कमी या किसी ग्लैंड में खराबी के कारण होती है। जैसे डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरा है डायबिटीज मेलिटस। हाँ दोस्तों, ADH हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस होता है दोस्तों। इसी तरह इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग होता है दोस्तों। इंसुलिन में जस्ता नामक धातु पाया जाता है दोस्तों। इंसुलिन दोस्तों पैनक्रियास से सिक्रेशन होता है और ADH ये प्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है दोस्तों। वर्ल्ड डायबिटीज डे दोस्तों 14 नवंबर को मनाते हैं हम लोग दोस्तों। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है दोस्तों? मेल में टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन या टेस्टिज में बनता है दोस्तों, और या दोस्तों ओवेरी में बनता है दोस्तों। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं दोस्तों। इसकी जांच BMD टेस्ट में किया जाता है दोस्तों। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट इसे कहते हैं दोस्तों। इसमें हड्डियां खोखली हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों। अब हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला है टाइफाइड दोस्तों, यानी मियादी बुखार। हाँ दोस्तों, यह सोलोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होती है दोस्तों। इस बीमारी में आंत प्रभावित होती है दोस्तों। इसे आंत का बुखार भी कहते हैं दोस्तों। लक्षण आंत में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं दोस्तों। बुखार और दर्द होता है दोस्तों। विराल टेस्ट दोस्तों क्या है? तो विराल टेस्ट मलेरिया और टाइफाइड के लिए किया जाता है दोस्तों। TAB वैक्सीन टाइफाइड के लिए दिया जाता है दोस्तों। यह दूषित भोजन तथा दूषित जल से होता है दोस्तों। विराल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस क्या है दोस्तों? इस बीमारी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होते हैं। यह हवा के द्वारा हमारे शरीर में आता है। यह हमारे लंग्स को प्रभावित करता है दोस्तों। रॉबर्ट कोच ने 1882 में इस जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों। लक्षण इसका लगातार तेज खांसी, बुखार, कफ रहता है दोस्तों। कफ के साथ ब्लड भी आता है दोस्तों इस बीमारी में दोस्तों। मैनटॉक्स टेस्ट क्या है दोस्तों? मैनटॉक्स टेस्ट क्या है दोस्तों? टीबी की जांच के लिए मैनटॉक्स टेस्ट किया जाता है दोस्तों। BCG का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। हाँ दोस्तों, BCG। इसकी इलाज में BCG का टीका दिया जाता है। इसकी खोज यूरिन कॉलमेट ने की थी। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट DOT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। हाँ दोस्तों, वर्ल्ड TB डे 24 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। जन्म से 6 माह तक इसकी टीका लगाया जाता है दोस्तों। DPT क्या है दोस्तों? तो डिप्थीरिया पार्टूसिस टिटनेस। DPT का फुल फॉर्म डिप्थीरिया पार्टूसिस टिटनेस होता है दोस्तों। यह बच्चों में पहला टीका 6 वीक में पहला टीका दिया जाता है दोस्तों। और 11 से 12 ईयर में टोटल 7 टीका पड़ जाता है दोस्तों।
प्लेग क्या है दोस्तों? इस बीमारी की शुरुआत चीन से हुई है दोस्तों। यह चूहा से फैलती है दोस्तों। पास्चुरेला पेस्टिज नामक जीवाणु के कारण इसका लक्षण दिखाई देता है दोस्तों। इसका प्रभाव आर्मपिट यानी कांख, लंग्स यानी फेफड़ा में गांठ बन जाती है दोस्तों। जिंक फास्फाइड चूहा मारने की दवा है दोस्तों। कॉलेरा क्या है दोस्तों? यानी कॉलेरा यानी हैजा क्या है दोस्तों? तो यह विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। इस जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने 1883 में किया था दोस्तों। यह हमारे आहार नली को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। यह दूषित भोजन और जल से होती है दोस्तों। इसमें आहार नली का आकार बढ़ जाता है दोस्तों। लक्षण इसका है दोस्तों, उल्टी आना, लूज मोशन होना, निर्जलीकरण का होना, बॉडी में वाटर और साल्ट का कमी हो जाना। वाटर की कमी को दूर करने के लिए ORS का यूज करते हैं दोस्तों। ORS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ऑरल रिहाइड्रेशन साल्ट। यह एक पाउच में मिलता है दोस्तों। ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पाउच खोलने के बाद सॉल्यूशन में बदल जाता है दोस्तों। डिप्थीरिया क्या है दोस्तों? तो यह बीमारी कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु होता है दोस्तों। इसका प्रभाव श्वसन नली में होता है। लक्षण कफ, खांसी, श्वास में दिक्कत, सर दर्द, दम घुटना इत्यादि होता है दोस्तों। टिटनेस क्या है दोस्तों? तो यह क्लोस्ट्रीडम टेटानी नामक जीवाणु के कारण होती है। इसका प्रभाव मांसपेशी तथा तंत्रिका तंत्र में होती है दोस्तों। इसका दूसरा नाम लॉकजॉ है दोस्तों। जबड़ा बंद बीमारी भी कहते हैं दोस्तों। यह जंग लगी धातु से कट जाने से होती है दोस्तों। लक्षण जबड़े का न खुलना, बेहोशी, शरीर में झटका लगना। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग क्या है दोस्तों? इसे हैंसन डिसीज भी कहते हैं दोस्तों। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया नामक जीवाणु के कारण होती है दोस्तों। इसका प्रभाव मांसपेशी, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र में होता है दोस्तों। सिस्टम हाथ में, पैर में गांठ बन जाना, उंगलियों का टेढ़ा होना, त्वचा पर उल्टे दाग होना तथा उस जगह पर किसी भी प्रकार का एक्टिविटी न होना। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया नामक जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी दोस्तों। इसलिए इसे हैंसन डिसीज भी कहते हैं दोस्तों। MDT क्या है दोस्तों? मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट में किया जाता है दोस्तों। निमोनिया क्या है दोस्तों? यह बच्चों में होने वाला रोग है दोस्तों। डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। इसे फेफड़े का बुखार भी कहते हैं। प्रभाव फेफड़े पर पड़ता है दोस्तों। फेफड़े पर सूजन हो जाता है दोस्तों। फेफड़े में पानी जमा हो जाता है दोस्तों। हमेशा कफ प्रॉब्लम फेफड़ों में रहता है दोस्तों। वूपिंग कफ क्या है दोस्तों? वूपिंग कफ यानी काली खांसी, कुकुर खांसी क्या है दोस्तों? तो इस बीमारी में हीमोफीलिया पर्टूसिस नामक जीवाणु के कारण होती है दोस्तों। प्रभाव श्वसन तंत्र पर पड़ता है दोस्तों। लक्षण रेगुलर हाई कफ, खांसी के साथ उल्टी होता है दोस्तों। सिफिलिस क्या है दोस्तों? यह ट्रिपोनिमा पॉलीडम नामक जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। प्रभाव तंत्रिका तंत्र, त्वचा, लैंगिक अंग। सिस्टम इसका त्वचा पर फुंसियाँ, बाल झड़ना, वाइट स्पॉट्स, सेक्सुअल ऑर्गेन्स पर इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। मेनिंजाइटिस क्या है दोस्तों? तो यह नेसेरिया मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु के कारण होती है। प्रभाव मस्तिष्क की झिल्ली पर पड़ता है दोस्तों। इसमें मीनिंग्स में सूजन आता है दोस्तों। सिस्टम इसका हाई फीवर, सर दर्द होता है दोस्तों। वायरस से होने वाला रोग दोस्तों। इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेक में 1882 में वायरस की खोज की थी दोस्तों।
वायरस से होने वाला में पहला है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। क्या है दोस्तों? यह HIV वायरस से होता है दोस्तों। प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है दोस्तों। प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है, WBC कम हो जाता है, लिम्फोसाइट पर प्रभाव पड़ता है। हाँ दोस्तों, प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है जिसमें प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है, WBC कम हो जाता है, लिम्फोसाइट कम हो जाता है दोस्तों। इसका सिस्टम क्या है दोस्तों? हाई फीवर, सोने के दौरान पसीना आना, असुरक्षित यौन संबंध, यूज नीडल्स। हाँ दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। हाँ दोस्तों, इसमें वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, एड्स के लिए किया जाता है दोस्तों। AZT क्या है दोस्तों? ये HIV ड्रग्स है दोस्तों। एजिडोथाइमिडिन नामक दवा HIV वायरस को ठीक करने के लिए किया जाता है दोस्तों। एलिसा टेस्ट क्या है दोस्तों? तो HIV प्लस पाया जाता है तब पॉजिटिव समझा जाता है दोस्तों, HIV माइनस नहीं पाया जाता है तब नेगेटिव समझा जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, HIV नेगेटिव तभी होता है जब नहीं पाया जाता है, यानी नेगेटिव होगा दोस्तों। HIV पॉजिटिव पाया जाता है तब पॉजिटिव होगा, HIV जब नेगेटिव होगा तब नेगेटिव होगा दोस्तों। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे होगा दोस्तों। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे होगा दोस्तों। WAD वर्ल्ड एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया से बचने के लिए बच्चों में DPT नामक टीका दिया जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बैक्टीरिया से बचने के लिए। इसे बचने के लिए बच्चों में DPT नामक टीका दिया जाता है दोस्तों। वायरस से होने वाले, हाँ दोस्तों, टीका वायरस से बचने के लिए MMR पहला टीका 6 मंथ के अंदर और अंतिम टीका 7 वर्ष में लगता है दोस्तों। टोटल 5 टीका लगता है दोस्तों। M से हो गया मीजल्स, M से हो गया मम्स, R से हो गया रूबेलो या रेबीज। हाँ दोस्तों, MMR टीका ये वायरस से बचने के लिए दिया जाता है दोस्तों। स्मॉल पॉक्स को ही चिकन पॉक्स कहते हैं दोस्तों, जैसे चोचक या छोटी माता। स्मॉल पॉक्स यानी वेरिओला वायरस के कारण होता है। ये बॉडी में छोटी छोटी दाने निकलता है दोस्तों। चिकन पॉक्स क्या है दोस्तों? ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है। यह बॉडी में बड़ी बड़ी दाने होते हैं दोस्तों। इफेक्ट दोस्तों, इन दोनों का प्रभाव पूरे शरीर में होता है दोस्तों। मुख्य रूप से चेहरा, हाथ, पैर इत्यादि होता है दोस्तों। चाइल्ड में ना हो वैक्सीन। हाँ दोस्तों, बच्चों में वैक्सीन दिया जाता है चेचक का, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों। फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर को कहा जाता है दोस्तों। पोलियो क्या है दोस्तों? यह एंटेरो वायरस के कारण होता है। प्रभाव इसका नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों में होता है दोस्तों। मुख्य प्रभाव स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु होता है दोस्तों। दूषित भोजन से हमारे शरीर में पहुंचता है दोस्तों। पोलियो का टीका की खोज जॉन ई सॉल्क ने किया था दोस्तों। सिस्टम, हाथ और पाँव में पैरालिसिस हो जाना दोस्तों। डेंगू क्या है दोस्तों? तो यह अर्बोरी वायरस के कारण होता है दोस्तों। इसका वाहक एडिज एजिप्टी मच्छर के कारण होता है दोस्तों। मादा मच्छर होता है इसमें दोस्तों। मेल मच्छर खून नहीं पीता है दोस्तों। यह अपना भोजन प्लांट से करता है दोस्तों। यह साफ पानी में फैलती है फीमेल
मादा एनालॉजी मच्छर जो है दोस्तों साफ पानी में फैलती है दोस्तों। यह ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं मिलता है। फीमेल सिस्टम जोड़ों का दर्द होना, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में घट जाती है दोस्तों। फ्लू इन्फ्लुएंजा क्या है दोस्तों? तो यह ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है दोस्तों। प्रभाव श्वसन तंत्र पर पड़ता है दोस्तों। इसका लक्षण दोस्तों हाई फीवर, सिर दर्द, कफ, सांस लेने में तकलीफ भी होता है दोस्तों। सर्दी जुकाम दोस्तों, कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं दोस्तों, यह राइनो वायरस के कारण होता है दोस्तों। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रूबेला क्या है दोस्तों? तो यह रूबेला वायरस के कारण होता है दोस्तों। इसमें पानी से डर लगता है दोस्तों। पागल कुत्ता, बंदर, गीदड़, लोमड़ी, बिल्ली के काटने से यह होता है दोस्तों। प्रभाव दोस्तों तंत्रिका तंत्र पर होता है दोस्तों। इसे घातक रोग भी कहते हैं दोस्तों। इसकी इलाज के लिए एंटी रेबीज नामक टीका दिया जाता है दोस्तों। इस टीका की खोज लुईस पास्चर ने की थी दोस्तों। इसी ने पास्चुराइजेशन की भी खोज की थी दोस्तों। इसी ने फर्मेंटेशन की भी खोज की दोस्तों। फर्मेंटेशन यानी किण्वन विधि से दूध से दही तथा शराब, ब्रेड आदि का निर्माण किया जाता है दोस्तों। पास्चुराइजेशन में 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म किया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। मिसल्स क्या है ये दोस्तों, यानी खसरा क्या है दोस्तों? तो यह पैरामैक्सो वायरस के कारण होती है दोस्तों। यह केवल बच्चों में होती है दोस्तों। इसमें शरीर में फुंसियाँ हो जाती है दोस्तों। मम्स यानी टॉन्सिल या गलसुआ क्या है दोस्तों? तो यह मम्स वायरस के कारण होता है दोस्तों। प्रभाव लार ग्रंथि और विरेचन में होता है दोस्तों। पैराटाइट सबसे बड़ी लार ग्रंथि है दोस्तों। इसमें सूजन आ जाती है दोस्तों। लक्षण है खाने और पीने में दर्द होता है दोस्तों। इसमें टेरामाइसिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों। हेपेटाइटिस क्या है दोस्तों? तो हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D, E, G तक होता है दोस्तों। 6 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस होता है दोस्तों। हाँ, यह लीवर को प्रभावित करता है दोस्तों। इंडिया में ज़्यादा हेपेटाइटिस B देखा जाता है दोस्तों। अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। जापानीज इन्फ्लाइटिस क्या है दोस्तों? तो यह JEV वायरस के कारण होता है दोस्तों। यह ब्रेन पर असर पड़ता है दोस्तों। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तों। इसमें हेडेच यानी सिर दर्द, हाई फीवर होता है दोस्तों। येलो फीवर क्या है दोस्तों? पीला बुखार क्या है दोस्तों? तो यह येलो फीवर वायरस के कारण होता है दोस्तों। लक्षण है बुखार, सिर दर्द, उल्टी आना, ऐसा। प्रभाव है स्प्लीन को ये प्रभावित करता है दोस्तों पीला बुखार। डायरिया क्या है दोस्तों? तो यह रोटा वायरस के कारण होता है दोस्तों। यह दूषित जल से होता है दोस्तों। लक्षण इसका है उल्टी, दस्त, लूज मोशन, डायरिया होना दोस्तों। सार्स क्या है दोस्तों? यानी सेविरो एक्यूट रिस्पायरेशन सिंड्रोम, ये क्या है दोस्तों? तो यह कोरोना वायरस के कारण होता है दोस्तों। प्रभाव है श्वसन तंत्र दोस्तों। लक्षण है श्वसन तंत्र में तकलीफ, सांस फूलना। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या है दोस्तों? स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग दोस्तों। यह ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों। वाहक इसका टीसी मक्खी, हाँ दोस्तों, सीसी मक्खी के कारण होता है। फ्लाई मक्खी वैज्ञानिक नाम इसका मस्का डोमेस्टिका होता है दोस्तों। नींद नहीं आना इंसोमिनिया कहा जाता है दोस्तों। प्रभाव शारीरिक और मानसिक कमजोरी होता है दोस्तों। मलेरिया क्या है दोस्तों? यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। इसका वाहक मादा मच्छर होता है दोस्तों। यह मादा एनाफिलीज मच्छर भी कहते हैं दोस्तों। प्लाज्मोडियम की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी दोस्तों। लक्षण इसका ठंड के साथ बुखार दोस्तों। उपचार है कुनैन की दवा दोस्तों। यह कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है दोस्तों। मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों।
डेंसेट्री यानी पेचिस क्या है दोस्तों? यह एक एंटी एमोeba हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रभाव है आमाशय स्टोमेट। लक्षण है पेट में दर्द। पायरिया क्या है दोस्तों? पायरिया या एमोबोसिस क्या है दोस्तों? यह एक अंट अमीबा जिंगिवैलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। लक्षण है मसूड़ों में दुर्गंध आना, खून आना। इलाज है इसका विटामिन सी दोस्तों। काला जार क्या है दोस्तों? यह यह हड़ाड़े को बुखार भी कहते हैं दोस्तों, या हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं दोस्तों। काला जार को हड्डी बुखार कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार दोस्तों। यह लिस्मेनिया या डोडा वानी नामक प्रोटोजोआ कारण होता है। वाहक है बालू मक्खी, जिसको सैंड फ्लाई भी कहते हैं। इसका लक्षण है तेज बुखार दोस्तों। फंगस से होने वाला रोग क्या है दोस्तों? तो फंगस की खोज R.H. विटेकर ने की थी दोस्तों। स्टडी इसको माइकोलॉजी कहते हैं फंगस का। अस्थमा यानी क्या है दोस्तों? अस्थमा क्या है? इसे आस्परजेनियस फेमिगेटस नामक कवक के कारण होता है दोस्तों। प्रभाव है लंग्स के ट्रैकिया में, लंग्स में जल बना देता है दोस्तों, लंग्स में जाल बना देता है दोस्तों। लक्षण है इसका कमजोरी, सांस फूलना, दम घुटना। रिंग वर्म यानी दाग क्या है दोस्तों? यह माइक्रो एस्पेरम लैंसोन नामक कवक के कारण होता है। लक्षण है व्हाइट स्पॉट ऑन स्किन एंड द इचिंग ऑन द डॉज स्पॉट। एस्केबीज यानी खुजली क्या है दोस्तों? यह अर्केरस एस्केबीज नामक कवक के कारण होता है। लक्षण इचिंग ऑन स्किन। बॉल्डनेस क्या है यानी गंजापन क्या है दोस्तों? तो इसमें टेनिया कैपेटिज नामक कवक के कारण होता है दोस्तों। प्रभाव है गंजापन दोस्तों। एथलीट फुट क्या है दोस्तों? तो यह ट्राइकोफेटोनी नामक कवक के कारण होता है दोस्तों। प्रभाव तलवा में पैरों में प्रभाव पड़ता है दोस्तों। फिलेरिया क्या है दोस्तों? फाइलेरिया क्या है यानी एलिफेंटाइटिस क्या है? हाथी पांव क्या है दोस्तों? तो यह कुलेक्स मच्छर के कारण होता है दोस्तों। वाहक होता है गोल कृमि यानी वंचरिम होता है दोस्तों। इसका बैनक्राफ्टी होता है दोस्तों। पोल्यूशन यानी पोल्यूशन डिसीज क्या है दोस्तों? यह पारा की अधिकता के कारण होता है दोस्तों। मिनी माता रोग कहते हैं इसे दोस्तों। यह मछली से फैलता है दोस्तों। यह जापान से फैला है दोस्तों। कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? ईटा रोग होता है कैडियम से अधिक। ईटा नामक रोग होता है कैडियम से दोस्तों। आर्सेनिक की अधिकता से क्या होता है? ब्लैक फुट नामक रोग होता है दोस्तों। कॉपर की अधिकता से क्या होता है? तो लीवर सिरोसिस या विल्सन रोग होता है दोस्तों। अब एस्बेस्टस क्या है दोस्तों? ये एस्बेस्टस की अधिकता से लंग्स कैंसर नामक रोग होता है दोस्तों। गनोरिया क्या है दोस्तों? यह जीवाणु से होता है दोस्तों। यह एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है दोस्तों। इसमें सेक्स ऑर्गन में पेन होता है दोस्तों। इसे नेसेरिया गनोरिया भी कहते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है दोस्तों। हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू लेके बहुत जल्द आने वाले हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक दोस्तों। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बहुत जल्द लेके आने वाले हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।